हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। और दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पिछले वीडियो पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। 55 लाइक्स, वो भी 24 घंटे से पहले। थैंक यू सो मच फ्रेंड। तो ये सब साइड रखते हुए और आते हैं वीडियो पर। हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट पीपी एनिमे स्टोरी। मैं आज आपके लिए लाया हूँ परमानेंट वैलेंटाइन वीक का पार्ट 4। अगर आपने पहला और दूसरा और तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू द इंट्रो। तो आपने पिछले पार्ट में देखा कि पाको परमेन को अपने साथ बेड पर सोने के लिए मना लेती है और पाको परमेन को किस करती है और उसे हग करके सो जाती, और परमेन भी कुछ देर बाद सो जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। पाको और परमेन एक दूसरे को हग करके सो रहे थे। कुछ देर बाद पाको की आंखें खुल जाती हैं तो वो देखती है कि वो और परमेन दोनों ने एक दूसरे को हक करके सो रहे हैं। तभी पाको की नज़र परमेन के हाथ पर जाती है, वो देखती है कि परमेन का हाथ उसके चेस्ट पर है। तो दोस्तों, आप समझ ही सकते हो कि लड़की के चेस्ट पर किसी लड़के का हाथ होना, लड़की को कैसी फीलिंग आ रही होगी उस समय। तो वैसी ही फीलिंग पाको को भी हो रही थी। पर चलो परमेन देखते हैं कि जब परमेन को पता चलेगा कि उसका हाथ कहाँ पर है तो उसका रिएक्शन क्या होगा। तो ये सोचकर पाको परमेन के जागने का वेट करने लगती है। तो दोस्तों, यहाँ है एक छोटा सा ट्विस्ट जो आपका मूड खराब कर देगा। तो देखते हैं आगे। लेकिन परमेन की किस्मत होती है अच्छी और पाको की किस्मत खराब, क्योंकि पाको जो चाहती थी वो तो नहीं होता, क्योंकि परमेन करवट बदल लेता है और पाको पर से अपना हाथ हटा लेता है, पर दूसरी तरफ पीट करके सो जाता है। ये देख पाको का तो मूड ही खराब हो जाता है और वो परमेन को गुस्से से एक थप्पड़ लगाती है, जिससे परमेन बेड से गिर जाता है और वो जाग जाता है। तो वो पाको को बोलता है, पाको तुमने मुझे चाटा क्यों मारा, कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। तो पाको बोलती है, सपने तो बाद में देख लेना, फिलहाल हम लेट हो रहे हैं। तो परमेन बोलता है, किस चीज़ के लिए। तो पाको बोलती है, आज प्रॉमिस डे है, हमें ओसाका जाना है। तो परमेन बोलता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तो पाको बोलती है, तुम तो एकदम भुलक्कड़ हो। तो परमेन बोलता है, ठीक है, मैं तैयार हो रहा हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। पाको बोलती है, ठीक है, पर मैं पहनूंगी क्या। तो मित्सु बोलता है, ठीक है, मैं मॉम से तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आता हूँ। तो मित्सु नीचे जाने ही वाला होता है कि पाको बोलती है, रुको, मैं अपने घर जाकर ही कपड़े पहन लूँगी। तो मित्सु बोलता है, ठीक है। फिर पाको वहाँ से चली जाती है और मित्सु भी ब्रेकफास्ट करने नीचे चला जाता है। और फिर कुछ देर बाद मित्सु ब्रेकफास्ट करके ऊपर तैयार होने के लिए आता है। तो वो देखता है कि पाको वहाँ पहले से आई हुई है और वो अभी तक तैयार भी नहीं हुई थी। तो मित्सु बोलता है, पाको तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। तो पाको बोलती है, मुझे 2 ड्रेसेस पसंद आई हैं, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या पहनूं, इसलिए मैं
तुमसे पूछने आई हूँ, तो बताओ मैं इन दोनों ड्रेसेस में से कौन सी पहनूं, ये रेड वाली या ये ब्लू वाली। तो परमेन बोलता है ऐसा करो तुम ये रेड वाली पहनो। तो पाको बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। तो ये कहकर पाको परमेन को बोलती है ऐसा करो तुम अब वहाँ बाहर जाओ। तो परमेन बोलता है क्यों। तो पाको बोलती है अरे मुझे कपड़े बदलने हैं इसलिए तुम बाहर जाओ। तो मित्सु सोचता है चलो कल रात का बदला लिया जाए। तो वो बोलता है तो ऐसे ही बदल लो। तो पाको बोलती तुम क्या शैतान हो, तुम तो बहुत शैतान हो गए हो मित्सु। क्या तुम्हें नहीं मालूम लड़कियां किसी के सामने अपने कपड़े नहीं बदल सकती। मित्सु बोलता है हाँ वो तो मालूम है, पर हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, और तुमने ही तो कहा था कि तुम फ्यूचर में मुझसे शादी करना चाहती हो। तो जो मैं फ्यूचर में देखने वाला हूँ वो मैं अभी देख लूँगा तो क्या हो जाएगा। तो पाको यह सुनकर शर्मा जाती है और बोलती है नहीं तुम बाहर जाओ। तो परमेन बोलता है मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कपड़े उतारने में तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा कपड़े उतारने में। तो यह सुनकर पाको बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और बोलती क्या नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो परमेन बोलता है अरे शर्माओ मत। और यह कहते हुए परमेन पाको की तरफ बढ़ता है और पाको घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन परमेन पाको का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है आज तुम कहीं नहीं भाग सकती। पाको तो बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है पाको, लेकिन परमेन ये देखकर बहुत खुश होता है। फिर परमेन पाको को हक कर लेता है और बोलता है पाको डरो मत, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम यहाँ कपड़े बदल लो, मैं नीचे जाकर बाथरूम में कपड़े बदल लेता हूँ। और यह कहकर परमेन पाको को छोड़ देता है और परमेन कपड़े बदलने बाहर चला जाता है। लेकिन पाको के मन में परमेन के लिए प्यार और इज्जत और बढ़ गई होती है, क्योंकि परमेन चाहता तो पाको के साथ कुछ भी कर सकता था, पर परमेन ने ऐसा नहीं किया। और इससे मालूम पड़ता है कि मित्सु के मन में लड़कियों के लिए कितनी इज्जत है। और यही बात पाको को मित्सु की अच्छी लगी। तो कुछ देर बाद मित्सु और पाको दोनों रेडी हो जाते हैं और ओसाका के लिए निकल जाते हैं। लेकिन पाको पूरे रास्ते परमेन को ही देख रही होती है, पर परमेन का उस पर ध्यान नहीं होता। कुछ देर बाद परमेन पाको ओसाका पहुंच जाते हैं और वो पायान के घर पहुंचते हैं। फिर परमेन पाको और पायान तीनों उस टेंपल के लिए निकलते हैं। फिर हमें टेंपल का सीन दिखाते हैं। वहाँ कई सारे कपल्स आए हुए होते हैं अपने साथी को प्रॉमिस डे के दिन प्रॉमिस करने के लिए। और वो कपल फिर परमेन और पाको और पायान भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो टेंपल के वहाँ लगी भीड़ को देखकर हैरान हो जाते हैं और वो टेंपल की तरफ बढ़ते हैं। और वो वहाँ टेंपल के दरवाजे पर पहुँचते हैं और वहाँ उन्हें एक आदमी शुद्ध जल से हाथ धुलवाता है और फिर परमेन और पाको को टेंपल के अंदर जाने को बोलता है। और परमेन और पाको टेंपल के अंदर चले जाते हैं और वो टेंपल के एक घर के दरवाजे पर आते हैं जहाँ वो कुछ पैसे दान करते हैं और घंटी बजाते हुए और एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और एक दूसरे के लिए हमेशा दौड़ लेंगे और एक दूसरे को ऐसे ही हमेशा प्यार करते रहेंगे। और फिर वहाँ एक पुजारी उन्हें आशीर्वाद देता है और वो दोनों टेंपल से बाहर निकल जाते हैं। फिर पायान उन दोनों को एक लॉटरी स्टोर पर ले जाता है जहाँ
पर सभी कपल्स लॉटरी खेल रहे होते हैं और जीतने वाले को 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे के दिन होने वाले कपल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलने वाला होता है। और परमेन और पाको उस लॉटरी को जीतना चाहते थे, तो वो भी उस लॉटरी स्टोर पर जाकर अपना लक आजमाते हैं। और परमेन उस लॉटरी वाली चक्री को घुमाता है। फिर उस लॉटरी की चक्री में से एक गोल्डन बॉल निकलती है। तभी लॉटरी का ओनर ज़ोर ज़ोर से घंटियाँ बजाने लगता है और बोलता है, तो आज का खास प्राइज़ परमेन और पाको ने जीत लिया है, जो है वैलेंटाइंस कपल कंपटीशन का टिकट। यह सुनकर पाको और परमेन एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर टेंपल से आए सभी कपल्स परमेन और पाको को बधाई देते हैं। और परमेन पाको ये देख थोड़ा शर्माते हुए उन सभी को शुक्रिया कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ देर तक वो वहाँ घूमते हैं। फिर वो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें मित्सुओ के घर का सीन दिखाते हैं। मित्सुओ और रोबोट दोनों बातें कर रहे होते हैं कि रोबोट मित्सुओ से बोलता है, कल के लिए तैयार हो जाओ मित्सुओ। तो मित्सुओ बोलता है, क्यों, क्या है कल? तो रोबोट बोलता है, तुम्हें याद नहीं कि कल किस डे है? और तुम्हारा तो पता नहीं, पर पापा तुम्हें किस किए बिना नहीं रहने वाली। ये सुनकर मित्सुओ के तो तोते उड़ जाते हैं। तो वह बोलता है, रोबोट प्लीज़ मुझे बचा लो। तो रोबोट बोलता है, मित्सुओ तुम भी अजीब हो। दुनिया के सभी लड़के इस दिन का बेहद बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और तुम इससे बचना चाहते हो। इससे बड़ा गधा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो मित्सुओ सुनकर गुस्सा हो जाता है और रोबोट की नोच प्रेस करके उसे कबर्ड में रख देता है और अपने बेड पर जाकर लेट जाता है और पाको से बचने के बारे में सोचने लगता है। और सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। फिर हमें सुमिरे का यानी पाको का घर का सीन दिखाते हैं। और सुमिरे अपनी रोबोट से बातें कर रही होती है और अपनी रोबोट को बता रही होती है कि वो और परमेन आज लॉटरी में वैलेंटाइन डे कंपटीशन की टिकट जीते। यह सुनकर पाको की रोबोट बोलती, क्या तुमने और परमेन ने वैलेंटाइन डे कंपटीशन की टिकट जीती है? तो पाको ये सुनकर पाको बोलती है, क्यों, क्या हुआ रोबोट? तो पाको की रोबोट बोलती है, मेरे पास भी है। ये कहकर रोबोट पाको को टिकट दिखाती है। टिकट देखकर पाको हैरान हो जाती है और बोलती है, तुम्हें ये टिकट कहाँ से मिली? तो पाको की रोबोट बोलती है कि इस कंपटीशन में तुम्हें चीफ गेस्ट के लिए ऑफ़र आया है और मैंने उनके लिए हाँ कर दी है। तो पाको बोलती है, अच्छा, पर मैं ये टिकट क्यों दी? तो रोबोट बोलती है, क्योंकि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए टिकट की ज़रूरत होती है। तो पाको बोलती है, और कंपटीशन के ऑर्गेनाइज़र चाहते हैं कि मैं यानी मिस सुमिरे होशिनो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस कंपटीशन में भाग लें। यह सुनकर पाको बोलती है, रोबोट तुम्हें बोला क्यों नहीं कि तुम्हारा यानी मेरा कोई बीएफ नहीं है? तो पाको की रोबोट बोलती है, मैंने उन्हें कहा था, पर उन्होंने बोला कि आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, इतनी टैलेंटेड, इतनी सुंदर, और आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, यह तो हो ही नहीं सकता। यह कहकर उन्होंने मुझे टिकट दे दी। तो पाको बोलती है, ये क्या बात हुई भला? तो पाको की रोबोट बोलती है, वैसे उन्होंने ठीक ही कहा है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो है ही। तो पाको बोलती है, कह तो तुम ठीक रही हो रोबोट। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर पाको की रोबोट बोलती है, तो हम इस टिकट का क्या करें? तो पाको बोलती है, रोबोट क्यों ना तुम इन टिकट्स को यूज़ कर लो। तो रोबोट बोलती है,
पर मैं जाऊंगी किसके साथ? तो पाको बोलती है, क्यों ना तुम मित्सु के रोबोट के साथ जाओ। यह सुनकर सुमिरे की रोबोट थोड़ा थोड़ा शर्माने लगती है और बोलती है, पर वो ही क्यों? तो पाको बोलती है, देखो रोबोट, मैं परमैन को पसंद करती हूँ और परमैन मुझे, और तुम दोनों भी तो हमारी ही कॉपी हो, यानी तुम्हारे अंदर भी तो वही फीलिंग्स होंगी जो मुझ में और परमैन में है एक दूसरे के लिए। यह सुनकर पाको की रोबोट शर्माने लगती है और पाको ये देखकर बोलती है, वाह, आज तो मेरी भी रोबोट शर्मा रही है। तो पाको की रोबोट शर्माते हुए बोलती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पाको बोलती है, तो बताओ, क्या तुम मित्सु के रोबोट के साथ वैलेंटाइंस कंपटीशन में जाना चाहोगी? तो पाको की रोबोट पाको को हाँ बोल देती है। तभी पाको की रोबोट बोलती है, पाको, क्या कल मैं मित्सु के रोबोट के साथ घूमने जाऊं? तो पाको बोलती, वो क्यों, क्या है कल? तो तभी पाको को याद आता है कि कल किस डे है। तो पाको बोलती, अच्छा, अब मालूम चला कि तुम कल मित्सु के रोबोट के साथ क्यों घूमने जाना चाहती हो। तो पाको की रोबोट शर्माते हुए बोलती है, तुम कहना क्या चाहती हो? तो पाको बोलती है, इतनी अनजान मत बनो रोबोट, मुझे मालूम है तुम मित्सु के रोबोट के साथ क्यों घूमना जाना चाहती हो, क्योंकि कल किस डे है। यह सुनकर सुमिरे की रोबोट का तो मुंह लाल हो जाता है और वो अपना मुंह अपने हाथों से छुपा लेती है। यह देखकर पाको हंसते हुए बोलती है, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरी रोबोट शर्माती भी है। पाको की रोबोट बोलती है, पाको प्लीज़ बस भी करो, मुझे शर्म आ रही है। तो पाको बोलती, ठीक है, मैं नहीं हंसूंगी। तो सुमिरे की रोबोट बोलती है, तो क्या मैं मित्सु के रोबोट के साथ घूमने जाऊं कल? तो पाको बोलती है, पर मैं और परमैन कल घूमने जा रहे हैं। तो पाको की रोबोट यह सुनकर उदास हो जाती है और अपनी नोज प्रेस कर रोबोट बन जाती है। यह देखकर पाको को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर मैं और परमैन आज मेरी रोबोट की वजह से ही साथ में है, और रोबोट ने भी तो पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। फिर पाको को एक आइडिया आता है, तो वो अपने रोबोट की नोज प्रेस करती है, उसे सुमिरे बना देती है। तो सुमिरे की रोबोट थोड़ा उदास होते हुए पाको को बोलती है, पाको, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी। और यह कहकर वो अपनी नाक दबाने ही वाली होती है कि पाको उसे रोक देती है और बोलती है, अरे सुनो तो, हम चारों कल डेट पर चलेंगे। तो यह सुनकर पाको की रोबोट बोलती है, पर हम चारों कैसे जाएंगे? अगर मैं सुमिरे बनकर गई तो असली मित्सु अपने रोबोट को परमैन बनाकर तुम्हारे साथ भेज देगा, और अगर मैं पाको बनकर गई तो भी मैं परमैन के साथ वो वाली फीलिंग नहीं फील कर सकती, क्योंकि परमैन सिर्फ तुम्हारा है। तो पाको बोलती है, मुझे मालूम है, इसलिए मैं परमैन को अपनी आइडेंटिटी दिखा दूंगी। यह सुनकर पाको की रोबोट शॉक हो जाती है और वो पाको से बोलती, अगर तुमने ऐसा किया तो बर्डमैन तुम्हें जानवर बना देंगे। तो पाको बोलती है, इसकी चिंता तुम मत करो। फिर पाको बर्डमैन को कॉल करके अपने पास बुलाती है और बर्डमैन पाको के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या बात है पाको, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो पाको बोलती है, बर्डमैन, क्या मैं परमैन को अपना रियल फेस दिखा सकती हूँ? तो बर्डमैन बोलते हैं, नहीं पाको, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जानवर बना दूंगा। तो पाको बोलती है, परमैन एक दूसरे से प्यार करते हैं, मेरा फेस देखना परमैन का हक है। तो बर्डमैन बोलते हैं, ठीक है पाको,
तुम परमेन को अपना फेस दिखा सकती हो, पर तुम बॉबी और पायन को अपना फेस नहीं दिखा सकती। तो पाको ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो बर्मन से बोलती, ठीक है बर्मन, मैं बॉबी और पायन को अपना फेस नहीं दिखाऊंगी। फिर बर्मन वहाँ से चले जाते हैं। पाको और पाको की रोबोट दोनों बहुत खुश होते हैं, पर पाको की रोबोट को तो इतनी खुशी होती है कि वो पाको को जोर से हक कर लेती है और बोलती है, तुम जानती नहीं तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। और फिर पाको की रोबोट पाको को छोड़ती है और खुशी से नाचने लगती है। फिर पाको बोलती, तो कल हमें जाना है, इसलिए नाचना बंद करो, चलो सो जाते हैं। फिर पाको और पाको की रोबोट दोनों सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट डे हमें मित्सु के घर का सीन दिखाते हैं। मित्सु अपने रोबोट से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि कैसे भी करके आज वो पाको की किस से उसे बचा ले। तो रोबोट परमेन को एक आइडिया देता है कि तुम आज के लिए कहीं छिप जाओ। तो परमेन बोलता है, पर कहाँ? तो रोबोट बोलता है, तुम आज सुमिरी के घर चले जाओ। तो परमेन बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? पाको वहाँ आती जाती रहती है। तो रोबोट बोलता है, वही तो, पाको तुम्हें सभी जगह ढूंढेगी, पर सुमिरी के यहाँ तुम्हें वो कभी नहीं ढूंढेगी। यह सुनकर परमेन बोलता है, वाह क्या आइडिया है। फिर मित्सु की मॉम उसे आवाज़ नीचे लंच करने के लिए बुलाती है। फिर मित्सु लंच करने नीचे चला जाता है। अब हमें सुमिरे का घर दिखाते हैं। सुमिरे और उसकी रोबोट घूमने की जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। फिर पाको अपना परमेन सेट पहनती है और बोलती है, रोबोट अब हमें चलना चाहिए। तो उसकी रोबोट शर्माते हुए बोलती है, ठीक है। तो पाको बोलती है, ठीक है चलो चलें। तभी पाको की रोबोट बोलती है, पाको मैं कैसी लग रही हूँ? तो पाको बोलती, अच्छी लग रही है। तो पाको बोलती, क्या सच में? पाको की रोबोट बोलती, क्या सच में? कहीं मैंने ज़्यादा मेकअप तो नहीं कर लिया? मैंने ज़्यादा लिपस्टिक तो नहीं लगा ली? कहीं लिपस्टिक का कलर ज़्यादा डार्क तो नहीं है? मेरी ड्रेस अच्छी है ना, या मैं दूसरी पहन के आऊँ? पाको की रोबोट इतनी ज़्यादा नर्वस होती है कि वो पाको से ये सारी बातें सुबह से 12वीं बार पूछ चुकी थी। तो पाको इन सब से इरिटेट होकर बोलती है, ऐसा करो तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं अकेले ही जा रही हूँ। तो पाको की रोबोट बोलती, सॉरी अब नहीं पूछूंगी। तो पाको बोलती, ठीक है अब चलो बैठो। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें परमेन के घर का सीन दिखाते हैं। परमेन लंच करके अपने रूम में आ जाता है और अपना रोबोट निकालता है और उसे एक्टिवेट करता है और परमेन सेट पहनकर और जैसे ही वो अपनी खिड़की पर आता है तो वो उसे पाको और सुमिरे दिखाई देती हैं। परमेन जल्दी से अंदर जाकर अपने बेड के नीचे छिप जाता है ताकि पाको उसे ढूंढ ना सके। फिर पाको और सुमिरे मित्सु के रूम में एंटर करते हैं। मित्सु का रोबोट पाको से पूछता है, पाको तुम और सुमिरे यहाँ कैसे? तो पाको बोलती है, परमेन कहाँ है? रोबोट कुछ बोल उससे पहले पाको की रोबोट परमेन को बेड के नीचे छिपा देख लेती है और बोलती है, परमेन तुम बेड के नीचे क्या कर रहे हो? परमेन सुमिरे को देखकर इतना खुश होता है कि जैसे ही परमेन खड़ा होने की कोशिश करता है उसका सर बेड से भिड़ जाता है। यह देखकर पाको बोलती है, परमेन तुम ठीक तो हो? परमेन बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर परमेन बेड के नीचे से निकलता है
फिर बोलता है, मिस सुमिरे, आप यहाँ कोई काम था? तो पाको बोलती है, परमैन, आज हम चारों घूमने जा रहे हैं। ये सुनकर परमैन बहुत खुश होता है और मिस सुमिरे से यानी पाको की रोबोट से बोलता है, मिस सुमिरे, आप मेरे साथ घूमने चलोगी? तो पाको की रोबोट बोलती है, नहीं मित्सुओ, मैं तुम्हारे रोबोट के साथ घूमने जाऊंगी। ये सुनकर मित्सुओ और मित्सुओ का रोबोट शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, आप हमारे बारे में कैसे जानती हैं? तो पाको बोलती है, क्योंकि मैं ही मिस सुमिरे हूँ। यह कहते हुए पाको अपना मास्क उतार देती है और बोलती है, देखा, मैं ही हूँ मिस सुमिरे। यह देखकर मित्सुओ और मित्सुओ के रोबोट की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो दोनों शौक के कारण मूर्ति की तरह जम जाते हैं। पाको उन दोनों को होश में लाने की कोशिश करती है, पर वो दोनों होश में नहीं आते। तो पाको की रोबोट को एक आइडिया आता है, तो वो सीधा परमैन के रोबोट को किस कर लेती है और यह देखकर पाको भी परमैन को किस कर लेती है। कुछ देर बाद परमैन और रोबोट को होश आता है और वो देखते हैं कि दोनों सुमिरे उन्हें किस कर रही हैं। उन दोनों का मुंह तो शर्म से लाल हो जाता है और वो दोनों पाको और उसकी रोबोट को अपने से दूर करते हैं और बोलते हैं, ये आप क्या कर रही हैं? तो पाको बोलती है, हम दोनों तुमको किस करके विश कर रहे हैं। तो परमैन का रोबोट बोलता है, ठीक है पाको, तुम और परमैन तो एक दूसरे को पसंद करते हो, इसलिए तुम एक दूसरे को किस कर सकते हो, मगर पाको, तुम्हारी रोबोट ने मुझे किस क्यों किया? यह सुनकर पाको के रोबोट का मुंह शर्म से लाल हो जाता है और वो शर्माते हुए बोलती है, पाको, तुम ही से समझाओ ना। परमैन का रोबोट पाको से पूछता है। पाको बोलती है, रोबोट, देखो, मैं और परमैन कपल हैं, तो तुम दोनों भी कपल हुए। तो रोबोट बोलता है, और वो कैसे? तो पाको बोलती है, देखो, मैं और परमैन एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम दोनों हमारी कॉपी हो, तो इस हिसाब से हमारी फीलिंग भी तुम्हारे में होगी, तो इस वजह से तुम दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हो। इस तरह तुम दोनों भी कपल हुए। अब रोबोट को बात समझ आ जाती है। अब मित्सुओ के रोबोट को भी पाको के रोबोट के लिए थोड़ा थोड़ा प्यार वाली फीलिंग आने लगती है और वो भी अब शर्माने लगता है। फिर परमैन और उसका रोबोट बोलते हैं, मिस सुमिरे, क्या मुझे आपका फोटोग्राफ मिल सकता है? तो वो दोनों बोलते हैं, यानी पाको और उसके रोबोट बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, पर हम पेपर पर नहीं देंगे। तो परमैन और उसका रोबोट बोलते हैं, तो फिर कहाँ? तो पाको और उसकी रोबोट दोनों अपनी उंगलियां अपनी लिप्स पर रखकर इशारा करते हैं। ये इशारा परमैन और रोबोट समझ जाते हैं। तो परमैन बोलता है, भागो रोबोट, और परमैन अपने पीठ पर रोबोट को बैठाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर परमैन के पीछे पीछे पाको और उसकी रोबोट भी निकल जाते हैं। परमैन और रोबोट भागते भागते एक माउंटेन पर पहुँचते हैं। कुछ देर बाद पाको और उसकी रोबोट वहाँ पहुँच जाते हैं और मित्सुओ के रोबोट को वो पकड़ लेते हैं। पाको और उसकी रोबोट परमैन के रोबोट की तरफ किस करने के लिए आगे आने लगते हैं और परमैन और उसका रोबोट दोनों डरने लगते हैं और उन दोनों को बोलते हैं, प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करो। पर वो दोनों मुस्कुराने लगती हैं और बोलते हैं, अब कहाँ जाओगे? यह सुनकर वो दोनों फिर से भागने की कोशिश करते हैं, पर इस बार वो दोनों भाग नहीं पाते, क्योंकि पाको परमैन का और पाको के रोबोट ने मित्सुओ के रोबोट का हाथ पकड़ लिया होता है और वो दोनों परमैन और
उसके रोबोट को अपनी तरफ खींचती हैं और दोनों परमैन को और मित्सुको के रोबोट को लिप टू लिप किस कर लेती हैं और वो किस पूरे 15 मिनट तक चलती है। फिर कुछ देर बाद पाको और उसकी रोबोट परमैन और उसके रोबोट को छोड़ देती हैं। परमैन और उसके रोबोट का तो पूरा शरीर शर्म से लाल लाल हो गया होता है और वो दोनों शर्माते हुए अपने अपने पार्टनर्स को हैप्पी किस डे विश करते हैं और वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जानता हूँ वीडियो बहुत बड़ी हो गई है और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और हम इस वीडियो पर पूरे 50 लाइक का लाइक कैम रखते हैं और मुझे विश्वास है कि आप जल्द ही ये लाइक कैम पूरा कर देंगे। और अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।